नमस्कार सभी साथियों को, जितने भी साथी लाइव वीडियो से जुड़ गए हैं या जो जितने साथी बाद में सुनते हैं, उन सभी से अपील करता हूं कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप वीडियो शेयर करें या न शेयर करें, लेकिन जितने लोगों तक मेरे विचार पहुंचते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे विचार 100% सही है या सभी को सही लगेंगे, लेकिन जो मैं बोलता हूं साथियों, वो जहां तक मैं समझ पाता हूं वही चीजें मैं बोलता हूं। ऐसा नहीं है कि हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिए या मैंने खुद ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिए, लेकिन समझ में बहुत लेट आया है और देर आया दुरुस्त आया। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि अब हम उस युग में हैं कि हम अनपढ़ हैं तो भी किसी भी चीज को पढ़ नहीं सकते, लेकिन हमारे पास मोबाइल फोन है, हम किसी के जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं हर लाइव में कि आप किसी एक व्यक्ति के विचार सुनकर अपनी राय न बनाएं। आप जिस चीज की भी स्टडी करते हैं उसके ऊपर आपने कई वीडियोस देखनी पड़ेगी या कई लेखकों के आपने साथियों लेख पढ़ने पड़ेंगे, किताबें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस दौरान ये किताबें प्रकाशित हुई हैं, किताबें हमारे हाथों में आई, किन लोगों ने वो किताबें लिखी, किस मकसद से लिखी। फॉर एग्जाम्पल डियर फ्रेंड्स, देखिए भगत सिंह जो थे वो एक क्रांतिकारी परिवार से बिलोंग करते थे। देश के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, शहीद हो गए। उनके साथी भी साथ में शहीद हो जाते हैं। और देश को आजादी दिलाने में जो भी क्रांतिकारी शहीद हुए, ये देखिए कि जो शहीद हुए उनके परिवारों ने क्या हासिल किया। कुछ भी हासिल नहीं हुआ डियर फ्रेंड्स। यानी कि जो असली क्रांतिकारी थे उनके परिवार ने, कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि देश आजाद हो गया, अंग्रेज यहां से चले गए, तो जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों का हालचाल जाना जाए, उनको मान सम्मान दिया जाए। ऐसा इस देश में नहीं हुआ। इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। हुआ क्या कि जो लोग अंग्रेजों के पिट्ठू थे, जो लोग अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे इस देश को चलाने में, उनके जाने के बाद सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में आई जो लोग अंग्रेजों की जी हजूरी करते थे। और फिर जो चीजें हमें पढ़ाई गई साथियों, क्या क्या हमें पढ़ाया गया, और अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें पढ़ाई गई। हमारे ही देश में आरएसएस को आतंकी संगठन पढ़ाया गया है, भगत सिंह को आतंकी पढ़ाया गया है,
रामायण के बारे में हमारे देश में बहुत कुछ गलत पढ़ाया गया है। तो बच्चों की मानसिकता भी ऐसी ही हो जाएगी। जैसा पढ़ेगा बच्चा वैसा ही सीखेगा, वैसा ही बनेगा। क्योंकि एक बच्चा साथियों कच्ची मिट्टी की तरह होता है। अब जैसा रूप कुम्हार उसको देगा, उसका रूप वैसा ही बन जाएगा। तो अपने सत्ता पर काबिज रहने के लिए उन लोगों ने कैसे कैसे हमारा माइंड वॉश किया और धीरे धीरे हिंदू धर्म को कैसे नष्ट करते गए। आप जो पहले के जो बुजुर्ग हैं, अगर आप उनके कोई भी सरकारी दस्तावेज देखेंगे तो पत्नी के बारे में धर्म पत्नी लिखा जाता था। और लड़कियां, डियर फ्रेंड्स, अपने नाम के पीछे देवी लगाती थी। लेकिन धीरे धीरे कैसे नष्ट हो गया, कैसे रानी लगने लगा और धर्म पत्नी शब्द गायब कर दिया गया। अब आप सोचेंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई हल्के फुल्के में लेने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, उस संविधान से भारत की पहचान को किस तरीके से हटाया, यानी कि जब संविधान कंप्लीट हो गया तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो पूरी जो असेंबली थे उनके अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, यानी कि जिसमें ड्राफ्टिंग करनी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके चेयरमैन थे। संविधान बनकर तैयार हुआ तो डिस्कस होती है कि इस संविधान में कहीं भी हमारे देश की पहचान नजर नहीं आ रही। तो अब वो कंप्लीट हो चुका था। अब साथियों पहचान दिखाएं तो उस पहचान को कैसे दिखाएं? तो होता क्या है कि चित्रों के माध्यम से 22 चित्र सेलेक्ट किए गए, जो महापुरुषों के चित्र थे, जिनसे भारत की पहचान दिखाई दे रही थी। 22 चित्र लगाए गए, लेकिन वो चित्र जो कॉन्स्टिट्यूशन मार्केट में आया उसमें वो गायब थे। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो तिरंगा झंडा है, पहले हर जगह तिरंगा झंडा नहीं लहराया जा सकता था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी तिरंगा झंडा था। तो बच्चा ऐसे याद कर लेता भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, और कांग्रेस पार्टी ने वो तिरंगा झंडा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको बस कुछ ऑफिसेज में फहराया जा सकता था और किसी विशेष ओकेजन पर ही राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी अपना झंडा ऐसा ही डिजाइन कर लिया कि तिरंगा, और बच्चों के दिमाग में ये बैठे कि ये तिरंगा झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, यानी कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश को आज़ाद करवाया है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत
कुर्बानियां दी। कांग्रेस पार्टी की डियर फ्रेंड्स कोई कुर्बानी नहीं है देश को आजाद करवाने में, और जिन्होंने कुर्बानी दी उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। भगत सिंह के परिवार को कुछ नहीं मिला, तात्या टोपे के परिवार के सदस्य आज भी चाय की दुकान करे बैठे हैं, कोई मान सम्मान कुछ नहीं मिला। लेकिन मिला किन्हें? जो अंग्रेजों की जी हजूरी करते थे। कांग्रेस पार्टी ने गाय बछड़े का निशान देकर हिंदुओं के वोट बटोरे। अगर गाय बछड़े से इतना ही प्यार था तो डियर फ्रेंड्स फिर गौ हत्या को कानूनी अपराध क्यों नहीं घोषित किया कि ये कानूनी अपराध है। चुनाव चिन्ह गाय और गाय का बछड़े का इस्तेमाल करते हैं और इसी देश में गौ हत्या करवाते हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक आपका बना रहे। और उस समय किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा था डियर फ्रेंड्स? कुछ किताबों के रेफरेंस, किसी भी राइटर ने कुछ भी लिख दिया, किसी पब्लिशर ने उसको प्रकाशित कर दिया और उन किताबों के रेफरेंस दे देकर लोगों का माइंड वॉश किया। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी बने थे, बहुत ईमानदार थे, शासन नहीं कर पाए। ताशकंद समझौते के दौरान डियर फ्रेंड्स उनके भोजन में जहर मिलवाकर उसे मरवा देते हैं। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना था। और भी डियर फ्रेंड्स जो गांधी फैमिली से जो प्रधानमंत्री नहीं थे उनकी कितने सालों तक इन लोगों ने सरकारें चलने दी है, किसी को एक योजना भी पूरी नहीं करने दी। और देश की भोली भाली जनता को लूटते रहे। मुस्लिम समाज से जो मानते हैं उन्हें क्या मिला? नथिंग, कुछ नहीं मिला। उन्हें अनपढ़ रखा। पहली बात तो कि उसी समय गड़बड़ हो गई थी कि जिस में मतलब भारत का संविधान है तो भारत के अंदर जितने भी धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं वो पूजा पाठ जिस भी तरीके से करते हैं वो करेंगे, लेकिन कानून तो सभी के लिए एक होना चाहिए। लेकिन इस देश में एक कानून नहीं बना। मुस्लिम समाज को सिर्फ ये बता दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो और अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। 4 शादियां आपकी अलाउड है। डियर फ्रेंड्स मैं लाइव कल आऊंगा। अब यहाँ कुत्तों का ज्यादा शोर है तो मैं कल दिन में लाइव आता हूँ।